हेलो दोस्तों, लिडली टीवी पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कहानी है दीपक और जादुई पटाखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दीपक नाम का एक प्यारा सा बच्चा था जो एक छोटे से शहर में अपने माता पिता के साथ रहता था। दीपक को दिवाली का त्योहार बहुत पसंद था। उसे दिए जलाना, मिठाइयाँ खाना और सबसे ज्यादा पटाखे चलाना बहुत अच्छा लगता था। हर साल जब दिवाली आती, दीपक अपने पापा से ढेर सारे पटाखे लेने की जिद करता था। उसके घर के आसपास के बच्चे भी पटाखे चलाते थे और सब मिलकर खूब धूम धड़ाका करते थे। इस साल भी दिवाली करीब आ रही थी। दीपक का दिल पटाखों के लिए उछल रहा था। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी इस बार मुझे बहुत सारे पटाखे चाहिए, फुलझड़ी, अनार, बम और रॉकेट। मम्मी ने प्यार से कहा, दीपक पटाखे चलाने में बहुत मजा आता है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये पटाखे हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाते हैं? इनसे धुआं और शोर फैलता है जो हमारे लिए और जानवरों के लिए अच्छा नहीं होता। दीपक थोड़ा उदास हो गया। वह सोचने लगा, अगर पटाखे नहीं चलाऊंगा तो दिवाली का मजा कैसे आएगा? तभी दीपक के पापा भी आ गए और बोले, दीपक हम इस साल तुम्हें पटाखे चलाने से नहीं रोक रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम समझो कि शोर और धुएं से हमारे आसपास का वातावरण और लोग प्रभावित होते हैं। हमें दिवाली को एक खुशहाल और सुरक्षित तरीके से मनाना चाहिए। दीपक ने सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी पटाखों के बिना दिवाली बनाने के बारे में सोच रहा था। वह अपने कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया। तभी उसकी नजर अपनी खिड़की के बाहर पड़े एक छोटे से जादुई डिब्बे पर पड़ी। वह चौंक गया और सोचने लगा, यह क्या है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। दीपक ने जल्दी से बाहर जाकर उस डिब्बे को उठाया। डिब्बा चमक रहा था और उस पर लिखा था, जादुई पटाखे, बिना शोर और धुएं के। दीपक को अपनी आंख पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? दीपक ने उत्सुकता से डिब्बे को खोला। अंदर कुछ छोटे छोटे पटाखे थे जो दिखने में साधारण पटाखों जैसे थे, लेकिन उनके रंग अलग अलग थे, लाल, नीला, पीला और हरा। दीपक को बहुत ही अजीब लगा, पर उसने सोचा कि क्यों ना इसे आजमाया जाए। वह तुरंत अपने बगीचे में गया और सबसे पहले एक नीले पटाखे को उठाया। जैसे ही उसने उसे जलाया, नीला पटाखा आसमान में उड़ने लगा, लेकिन उसमें कोई शोर नहीं था। वह पटाखा आसमान में जाते ही रंग बिरंगी रोशनी छोड़ने लगा, जैसे आसमान में तारों की बारिश हो रही हो। दीपक की आंखें चमकने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बिना शोर के भी पटाखा इतना सुंदर हो सकता है। इसके बाद उसने लाल पटाखा जलाया। लाल पटाखा जलते ही हवा में एक सुंदर फूलझड़ी बन गई, जो बिल्कुल चुपचाप चमक रही थी। दीपक को बहुत मजा आ रहा था। फिर उसने हरा पटाखा जलाया और इस बार आसमान में सुंदर हरे रंग के फूल खिल गए, जैसे किसी जादुई दुनिया में वह पहुंच गया हो। दीपक ने धीरे धीरे सारे जादुई पटाखे चला दिए। हर पटाखा अपने साथ एक नया अनुभव लेकर आता था। कोई रंगीन तितलियों का झुंड बनता, कोई आसमान में सितारे बिखेर देता, और खास बात यह थी कि इन पटाखों में ना कोई शोर था, ना धुआं। दीपक अब समझ गया था कि असली दिवाली का मजा सिर्फ शोर और धमाके में नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरती में है। दीपक को इतनी खुशी हुई कि वह भागते हुए अपने मम्मी पापा के पास गया और बोला, मम्मी पापा देखो, मुझे जादुई पटाखे मिले हैं। ये ना तो शोर करते हैं और ना ही धुआं छोड़ते हैं, फिर भी कितने सुंदर हैं। मम्मी पापा ने भी दीपक के साथ बगीचे में जाकर उन जादुई पटाखों को देखा और बहुत खुश हुए। पापा ने कहा, वाह दीपक,
यह तो सचमुच बहुत अच्छे हैं। बिना प्रदूषण के दिवाली का मजा लेना कितना अच्छा है। दीपक ने खुश होकर कहा, अब मुझे समझ आ गया कि पटाखों से शोर और धुआं फैलाना सही नहीं है। हम बिना शोर शराबे और प्रदूषण के भी दिवाली मना सकते हैं। इस साल मैं अपने दोस्तों को भी यही पटाखे चलाने के लिए कहूँगा। दीपक ने अगली सुबह अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें भी जादुई पटाखे दिखाए। सभी बच्चों को वे पटाखे बहुत पसंद आए और उन्होंने मिलकर बिना शोर और धुएं वाली दिवाली मनाई। सबके चेहरे खुशियों से चमक रहे थे और वातावरण भी साफ सुथरा था। इस साल की दिवाली दीपक और उसके दोस्तों के लिए सबसे यादगार दिवाली बन गई, क्योंकि उन्होंने बिना किसी नुकसान के इस त्योहार को मनाया। दीपक ने खुद भी सीखा और अपने दोस्तों को भी सिखाया कि असली दिवाली तभी होती है जब हम पर्यावरण का ध्यान रखते हुए खुशियां बांटते हैं। दिवाली जैसे त्योहार का असली आनंद तभी आता है जब हम इसे सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।